Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का लास्ट कॉन्सेप्ट क्वांटिटेटिव की अगर मैं बात करूं और वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ओपन मार्केट ऑपरेशंस के साथ साथ हम यहाँ पर MSS भी स्टडी करेंगे क्योंकि वो इसी से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है. If you are preparing for JAP, then let me tell you कि जो आपके previous year questions हैं, they play a very important role, and I would suggest you all to go through a document जो हमने आपके लिए prepare करी है, जिसमें previous year questions के साथ साथ आपको most important MCQs and most important topics भी मिल जाएंगे, and they will help you a lot to direct your preparation. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे थे. हमने रिजर्व रेशोज भी कर ली, इंटरेस्ट रेट्स भी कर लिए, और आज हम करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड देन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. तो क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करती है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस. फ्री बाइंग एंड सेलिंग होती है, फ्री फ्लो होता है बायर्स की तरफ से भी, सेलर्स की तरफ से भी. किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का. और ये आरबीआई करती है. क्यों करती है आरबीआई? टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी. कैसे होगी मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी इसमें रेगुलेट? आप मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक एसेट है. आरबीआई को चाहिए कि भाई लोग ना, बैंक्स और कोई स्टेक होल्डर है ना, इन्वेस्टर्स, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदें. क्यों चाहेंगी वो खरीदें? क्योंकि खरीदने से क्या होगा? जब वो खरीदेंगे सो दे विल गिव मनी टू आरबीआई, और उसके बदले वो सिक्योरिटीज को खरीदेंगे. तो जब वो परचेज करेंगे सिक्योरिटीज को और वो मनी आरबीआई को पे करेंगे, उस केस में इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो हो रहा होगा वो रुक कर आरबीआई के पास चला जाएगा. तो जो सिक्योरिटीज हैं वो आ जाएंगी इन्वेस्टर्स के हाथ में, और इन्वेस्टर्स का एक्स्ट्रा कैश जो कि इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा था वो आरबीआई के पास हो जाएगा. तो इस तरह से मनी सप्लाई को कम कर देगी आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके. यही अगर वो खरीदे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स से खरीदेगी, तो क्या होगा कि जब खरीदा, आरबीआई विल पे मनी टू द इन्वेस्टर्स, और इस केस में इन्वेस्टर्स के पास मनी आएगा, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाएगी. नाउ आई होप कि कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक इंटरमीडिएट एसेट बनाकर आरबीआई कंट्रोल करेगी जो आपका फ्लो है, फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. इसी से रिलेटेड एक चीज होती है मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम. अब ये और जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है, बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कैसे, चलिए समझते हैं. तो ये 2004 में ये स्कीम जो है ये आई इनटू प्ले, और ये बनी ताकि ये एक्सेस लिक्विडिटी को रोक सके. अगेन ये एक और टूल है सिमिलर टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि मैनेज करता है एक्सेस लिक्विडिटी को. लेकिन इसमें जो स्पेशलिटी रहती है वो है फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो टारगेट था. और ये डे टू डे ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज मोर लाइक अ डे टू डे थिंग. कि आपको चाहिए कि नहीं यार अभी शॉर्ट टर्म में पैसा रोकना है तो आरबीआई वो रोक लेगा. एक टाइम पे चाहिए नहीं यार अभी थोड़ा और इनफ्लो करना है ना, आउटफ्लो करना है पैसे का इकोनॉमी में, तो वो उस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन से डील करते हैं. लेकिन ये एक लार्ज या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ करा जाता है, एंड फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को पर्टिकुलरली इसमें टारगेट किया जाता है. एब्जॉर्ब करना एक्सेस कैश, है ना, एक्सेस रुपीज एज ट्रेजरी बिल्स. तो इसमें जो इंटरमीडिएट एसेट होते हैं वो ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं, और इनमें ऑक्शंस के थ्रू जो पूरा सिस्टम है वो मैनेज किया जाता है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इसमें ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, एंड इसमें एक सेपरेट अकाउंट होता है जो कि खुलता है स्पेशली फॉर द इनफ्लोज ऑफ मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम. पहले वाला जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसमें जो भी पैसा इनफ्लो होता है गवर्नमेंट उसको अपने फंड्स में, अपने फंड्स के अकाउंट में ऐड कर लेती है और उसको यूज करती है अपने नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस में या अदरवाइज अपने अकाउंट का पार्ट समझकर. लेकिन मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम के तहत जो इनफ्लो होता है पैसे का वो गवर्नमेंट अपने अकाउंट में नहीं डाल सकती, एक सेपरेट अकाउंट उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. तो ये
इंश्योर करती है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड सपोर्ट मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस। काम ये भी वही करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी फ्लो को कंट्रोल करना, मैक्रो इकोनॉमिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला आपका जो सिस्टम है उसे थोड़ा बैलेंस आउट करना। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है या इसका जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। और नाउ दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म स्टेरिलाइजेशन। तो इसका मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए अनलाइक डे टू डे ऑपरेशंस जो कि ओपन मार्केट में होते हैं वो नहीं होते, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ करी जाती है। डीमोनेटाइजेशन जब हमारी 2016 में हुई उस टाइम पर हमने इस स्कीम का इस्तेमाल किया। तो अगर डिफरेंसेस हमें समझने हैं तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि पर्पस जो है दोनों का लिक्विडिटी मैनेजमेंट ही है। इसका जनरल लिक्विडिटी मैनेजमेंट है डे टू डे बेसिस पर, और एमएसएस का कैपिटल इनफ्लोज की वजह से जो लिक्विडिटी ऊपर नीचे हो रही है, फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज या आउटफ्लोज की वजह से उसे रेगुलेट करना है। ये आरबीआई के द्वारा रेगुलरली यूज करी जाती है, ये आरबीआई के द्वारा इन स्पेशल सिचुएशंस यूज करी जाती है, एंड गवर्नमेंट की भी इसमें कभी कभी इंटरवेंशन होती है। फंड्स यूसेज ये नॉर्मल फ्लो होता है इनटू इन और आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, और ये जो होता है ये सेपरेट अकाउंट में ये पैसा पार्क होता है और इसे गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। सो आई होप द डिफरेंसेस आर वेरी क्लियर टू यू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज क्लियर टू यू। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू एज वेल, जिसमें कि हम आपको चारों कंपोनेंट्स की क्लासेस देंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड आ जाएंगी 10 to 15 मिनट्स की जो होंगी, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉर रिविजन, एंड शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके लिए आप जैब 75 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 75%. In case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.